क्या हुआ, कोई दिक्कत? नहीं। किसी से कोई बात हुई? यहाँ किससे बात होगी? यहाँ तो हम दोनों अकेले ही रहते हैं। तो फिर इस बेरुखी की वजह? मतलब मैं कुछ समझी नहीं। मतलब कि आज हमारी शादी के बाद पहली ऑफिशियल नाइट है और तुम इस तरीके से कर रही हो, कोई बात है? नहीं, कोई बात नहीं है। गीतू, अगर कोई बात है तो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। क्या हुआ, कहाँ खो गई? नहीं, कहीं नहीं। तो कंफर्टेबल हो तुम? हाँ। अब ये क्या है? गीतू, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, क्या बात है? वो हमें कुछ दिन बात कर सकते हैं? क्यों? मतलब क्या हुआ? वो मैं पीरियड्स में हूँ। तुम पीरियड्स में हो? जी। तो इसमें इतना घबराने वाली कौन सी बात है? मैं पता नहीं क्या क्या बेफालतू में सोचने लग गया। कोई बात नहीं, अगर पीरियड्स में हो तो अच्छा हुआ, इससे हम दोनों को और ज्यादा टाइम बिताने को मिलेगा। गीतू, हाँ। पक्का कोई और बात नहीं है ना? नहीं, और कोई बात नहीं है। ठीक है। और भाई, कैसी बीती पहली रात? नॉर्मल भी थी। नॉर्मल मतलब कुछ हुआ नहीं? नहीं, कुछ नहीं हुआ। क्यों बे? मुझे इसके दो तीन रीजन लगते हैं। जैसे? सबसे पहला रीजन ये है कि गीतू डाउन थी, तो तुझे तो पता ही है, फिर तो होता ही नहीं। और अगर वो डाउन नहीं भी होती तो मुझे लगता है नहीं होता हमारे बीच। क्यों भाई? अब यार वो बहुत डरी हुई थी। साला अरेंज मैरिज में यही दिक्कत होती है, खुलने में ही टाइम लग जाता है। अबे क्या खुलने में टाइम लग जाता है? शादी से पहले तुम लोग बात नहीं करते थे क्या? होती थी। तो फिर भाई, आधी से ज्यादा बात तो फोन पर हो जाती है। फर्स्ट नाइट तो बस फॉर्मल ही होती है। नहीं भाई, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मतलब? गीतू फोन पे बहुत कम बात करती थी। मुझे लगता है यार वो बहुत शाय किस्म की लड़की है। कल रात को जब मैं उसके करीब गया था तो बहुत अनकंफर्टेबल हो गई थी। भाई ऐसी लड़कियां कहाँ मिलती है आजकल? चला, आज के टाइम में तो लड़कियां खुद शुरू हो जाती है। भाई देख लियो, कहीं कुछ और बात तो नहीं है? और बात क्या होगी? अबे मतलब वो किसी और से प्यार व्यार तो नहीं करती? क्या हो रहा है? कुछ नहीं। आपको कुछ चाहिए? चाहिए ना, क्या? तुम्हारा प्यार। आपको ऑफिस नहीं जाना? जाना है, थोड़ी देर में चला जाऊंगा। पहले अपनी बीवी को प्यार तो कर लूं। मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट बना के लाती हूँ। थोड़ी देर में चली जाना। वो ब्रेकफास्ट बनाना भी पड़ेगा ना,
मैं जाती हूँ। ये तो मैं ऑफिस आ रहा हूँ, दरवाजा लगा लो। सुनिए, ये लंच बॉक्स लेते जाइए। यहाँ आकर देकर जाइए। वो गैस पर दूध चढ़ा हुआ है, मैं जाती हूँ। यार मुझे ऐसा लगता है गीतू ने किसी दबाव में आके मुझसे शादी की है। क्यों, क्या हुआ? 1.5 महीने हो गए हमारी शादी को और हमारे बीच आज तक कुछ नहीं हुआ। क्या बात कर रहा है? हाँ भाई। मतलब वो पहली रात को पीरियड्स वाली बात से लेकर आज तक भाभी तुझसे बहाने बना रही है? हाँ भाई। और ये बात तू मुझे आज बता रहा है? तो ये कोई ब्रेकिंग न्यूज़ है जो मैं टीवी पे चलवा दूं? अबे मेरा वो मतलब नहीं है भाई। तो फिर? अच्छा ये सब छोड़, ये बता दिक्कत क्या आ रही है? यार मैं जब भी उसके करीब जाने की कोशिश करता हूँ तो इग्नोर कर देती है। कैसे इग्नोर करती है? कभी कुछ बहाना मार देती है, कभी कुछ बहाना मार देती है। कभी कह देगी दूध उबल रहा है, कभी कह देगी खाना बना रही हूँ, कभी ये कह देगी कभी कपड़े सुखा रही हूँ। बहाने ही मार रही है पिछले 1.5 महीने से। देख भाई, ये सब तो लड़कियां दो ही कंडीशन में करती है। या तो वो किसी और से प्यार करती है और फैमिली प्रेशर में आके उसने तुझसे शादी कर दी, और या फिर उसे लड़कों में इंटरेस्ट ही नहीं है। लड़कों में इंटरेस्ट नहीं है? ऐसा होता है क्या? होता है भाई, और आज के टाइम में तो बहुत ज्यादा हो रहा है। तूने सुना नहीं क्या वो गे लेस्बियन वाले मामले? तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? तो भाई भाभी से डायरेक्ट बात कर, जो भी होगा सामने आ जाएगा। इस मामले में डायरेक्ट बात करना सही रहेगा? हाँ तो और क्या करेगा, पूरी जिंदगी ऐसे ही जिएगा? अरे नहीं भाई, ऐसे तो पूरी जिंदगी नहीं बिता सकता मैं। तो फिर बात कर। नहीं, तू सही कह रहा है, बात करना ही सही रहेगा मेरे लिए। गीतू, मैंने कुछ लेकर आया हूँ। क्या? मैं पानी लेकर आती हूँ। लाइट ऑफ कर दूं? लाइट ऑफ क्यों? क्यों मतलब? लाइट ऑफ करूंगा तभी तो लाइट ऑन ही रहने दीजिए। वो क्या है ना, मुझे अंधेरे में थोड़ी घबराहट होती है। अंधेरे में घबराहट होती है? आज से पहले तो नहीं हुई घबराहट, आज अचानक से घबराहट होने लगी। ये तू उठकर बैठो।
क्या बात है, बताओ मुझे। कोई बात नहीं है। तो फिर तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो? 1.5 महीने हो गए हमारी शादी को और अभी तक तुमने मुझे टच करने नहीं दिया है। क्या बात है, बताओ। वो मैं बस गीतू बताओ, क्या बात है? कोई दिक्कत नहीं है। गीतू जब तक तुम नहीं बताओगे फिर हम किसी सॉल्यूशन पर कैसे पहुंचेंगे? तुम मुझे बता सकती हो, मैं समझूंगा, आई प्रॉमिस। कोई बात नहीं। गीतू इधर मुझे देखो। किसी और से प्यार करती हो? नहीं किसी फैमिली प्रेशर में आकर शादी की है? नहीं नहीं, शादी मेरी मर्जी से हुई है। तो फिर क्या दिक्कत है? लड़कों में इंटरेस्ट नहीं है? मतलब कि लेस्बियन हो? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर क्या दिक्कत है? वो हमारी अरेंज मैरिज हुई है ना, और सब बहुत जल्दी जल्दी भी हो गया। बात करने का इतना टाइम भी नहीं मिला, तो बस मैं इसलिए थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ। बस इतनी सी बात है। अरे तो इसमें इतना घबराने वाली कौन सी बात है? मैं एक काम करता हूं, मैं एकदम सिंपल से शुरू करता हूं, ठीक है? ठीक है। क्या हुआ, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? मैं वॉशरूम। भाई कल गीतू जिस तरीके से घबराई, ये किसी और बात की तरफ इशारा करता है। किस तरीके से घबराई? अबे मैं कल उसके करीब गया तो इस तरीके से घबराने लगी जैसे भूत देख लिया। इतना क्यों घबरा रही है भाई? वो भी हल्का सा करीब जाने पर। वही तो सोचना, साला वो इस तरीके से करने लगती है जैसे मैं उसके साथ जबरदस्ती कर रहा हूँ, गिल्ट में डाल देती है मुझे। ये तो गलत बात है भाई। हाँ माना तुम्हारी अरेंज मैरिज हुई है, खुलने में थोड़ा टाइम लगता है, कंफर्टेबल होने में थोड़ा टाइम लगता है, यहाँ तक तो बात समझ में आती है। और भाई इतना घबराना, ये तो सामने वाले की इंसल्ट करना हुआ। वही तो, चलो मैं आपकी बात मान भी लेता हूँ कि अरेंज मैरिज में कंफर्टेबल होने में टाइम लगता है, पर कितना टाइम लगता है? 1.5 महीना हो गया हमारी शादी को। 1.5 महीना, 1.5 महीने में भी आप एक लड़के को समझ नहीं पाई, और कितना टाइम चाहिए? पूरी जिंदगी? और उसमें से मेरे जैसा लड़का, मैं साला इतने डिसेंट तरीके से अप्रोच करता हूं, अगर मेरा करीब जाना आपको अनकंफर्टेबल कर देता है तो फिर तो भगवान ही मालिक है। नहीं भाई, यहाँ बात कंफर्टेबल और अनकंफर्टेबल की है ही नहीं, बात कुछ और ही है। भाभी तुझसे कह रही है झूठ, वो पक्का किसी और से प्यार करती है, तुझसे बहाने बना रही है बचने के।
अबे नहीं यार, वो तो मैंने कल ही उससे पूछ लिया था। क्या पूछ लिया था? मैंने डायरेक्टली पूछा कि कोई फैमिली प्रेशर में आके शादी की है या कोई और है जिंदगी में। तो क्या कहा उसने? बोले ऐसा कुछ नहीं है। हाँ तो क्या गारंटी है कि वो सच कह रही है? तूने लाई डिटेक्टर टेस्ट किया है क्या? अबे झूठ बोलने में क्या जाता है भाई? अबे कहीं भाभी वो तो नहीं है? कौन? अरे भाई लड़कियों ने आजकल नया बिजनेस बना लिया है। शादी करती हैं और कुछ महीने हस्बैंड के साथ रहती हैं और फिर डाइवोर्स लेकर एलिमनी में मोटी रकम लेकर निकल जाती हैं। कहीं भाभी ऐसी तो नहीं है? अबे क्या बकवास कर रहा है, वो ऐसा क्यों करेगी? हाँ तो जो बाकी लड़कियों ने किया उन्होंने क्यों किया है? भाई बिजनेस बना लिया लड़कियों ने ये, बिना इन्वेस्टमेंट के प्रॉफिट, कि कुछ महीने की शादी, उसके बाद डाइवोर्स, उसके बाद एलिमनी में मोटी रकम और निकल लो। तगड़ा स्कैम चल रहा है भाई। अभी कुछ महीने पहले एक लड़की पकड़ी गई है, साला 3 शादियां कर रखी थी उसने और तीनों से डाइवोर्स लिया और पैसा लेके फरार हो गई। साला बात में तो दम है तेरे में। हाँ तो और क्या भाई, आज के टाइम में लड़कियां हरामी हो गई है। मैं तो कहता हूँ इससे पहले डाइवोर्स हो, कुछ कर ले। पता लगा साला तेरा डाइवोर्स भी हो गया, एलिमनी में मोटी रकम भी चली गई और तुझे कुछ मिला भी नहीं। कुछ कर लेगा कम से कम, ये तो संतुष्टि रहेगी कि हाँ कुछ मिला था। वरना साला खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना, और यहाँ तो रकम भी लाखों में जाएगी भाई। मतलब तू कह रहा है कि मैं जबरदस्ती करूं? हाँ तो और क्या। अबे कैसी बात कर रहा है भाई, जबरदस्ती करता हुआ थोड़ा अजीब नहीं लगेगा? और मैं कैसा दिखूंगा जबरदस्ती करता हुआ? हाँ तो और क्या करेगा, हाथ पैर जोड़कर मिन्नतें करेगा कि नहीं प्लीज दे दो, एक बार दे दो। भाई जबरदस्ती करता हुआ अच्छा भी तो नहीं दिखूंगा, और मैं जबरदस्ती कर भी नहीं सकता। क्यों बोला? अबे मेरी माँ ने मुझे वो संस्कार नहीं दिए हैं कि मैं किसी लड़की के साथ जबरदस्ती करूं। भाई मैं लड़कियों की बहुत इज्जत करता हूँ। भाई इज्जत करने से इज्जत नहीं मिलती, उसके लिए दिमाग लगाना पड़ता है। अबे पहले तो तू क्लियर कर कि दिमाग लगाना है या जबरदस्ती करनी है। भाई करना ये है कि तू भाभी को पटा, और लड़कियों को पटाने का एक सिंपल सा तरीका है। क्या? गिफ्ट। लड़कियों को गिफ्ट दो और वो पिघल जाती है, बेस्ट तरीका। हाँ ये गिफ्ट देने का आइडिया मुझे सही लगा, ये कर सकता हूँ मैं। कर भाई। गीतू, गीतू, जी इधर आओ। अपनी आंखें बंद करो। आंखें क्यों बंद करूं? करो तो। अपना हाथ आगे करो। अब अपनी आंखें खोलो। अरे इसकी क्या जरूरत थी? क्यों जरूरत नहीं थी? अरे तुम मेरी पत्नी हो, अब तुम्हें गिफ्ट नहीं दूंगा तो किसे दूंगा? थैंक यू। सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा। मेरा रिटर्न गिफ्ट कहाँ है? रिटर्न गिफ्ट? हाँ ठीक है, कल जब मैं मार्केट जाऊंगी ना तो आपके लिए भी कुछ ले आऊंगी। गिफ्ट के लिए कल तक का वेट करने की क्या जरूरत है? वो तो मैं आज भी ले सकता हूँ। आज? वो कैसे? बताता हूँ। क्या यार गीतू, ऐसे कैसे चलेगा? मैं क्या तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती कर रहा हूं?
वो बात नहीं है। तो फिर क्या बात है यार? ये सब करने में मुझे थोड़ी घबराहट हो। घबराहट? अगर ये सब नहीं करना था तो फिर शादी क्यों की? देखिए, आप मुझे थोड़ा और टाइम दे दीजिए, मैं कोशिश कर रही हूँ। कोशिश? क्या कोशिश कर रही हो और क्यों? ये सब कोशिश करने से नहीं होता है, फ्लो में होता है। हाँ, मैं सब समझती हूँ, लेकिन प्लीज मुझे थोड़ा और टाइम दे दीजिए। और कितना टाइम चाहिए तुम्हें? 2 महीने हो गए हमारी शादी को यार, 2 महीने। और कितना टाइम चाहिए तुम्हें? कभी कभी तो मुझे लगता है ना कि तुम मुझे धोखा दे रही हो। गीतू, कहीं तुम्हारी कोई ट्रिक तो नहीं है? ट्रिक? कैसी ट्रिक? यही आजकल की लड़कियां जो कर रही हैं, शादी करके कुछ महीने साथ रहकर डिवोर्स लेके एल्यूमिनियम अमाउंट में मोटा पैसा लेकर उड़ जाती हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। आप प्लीज मुझे थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। क्या समझू मैं यार तुम्हें? तुम मुझे समझ रही हो? मैंने शादी इसलिए नहीं की थी यार, मुझे एक नॉर्मल लाइफ चाहिए थी, बाकी कपल की तरह। मुझे शादी करके क्या मिला बताओ ना, क्या मिला? साला एक घबराती हुई बीवी, जिसको टच करता हूं तो ऐसे घबराने लगती जैसे मैं उसके साथ रेप कर रहा हूं। यार गीतू, जो है ना वो क्लियरली बता दो, क्या करना चाहती हो? क्या है दिल में, क्या है दिमाग में, बताओ मुझे। जो बोलना है साफ साफ बोल दो। कोई और है जिंदगी में? ऐसे रो करके मुझे मत दिखाओ यार। कोई और है जिंदगी में? अगर कोई और है जिंदगी में तो वो भी बता दो। पैसे चाहिए डिवोर्स के बाद तो वो भी बता दो, कितना पैसा चाहिए? जो करना है साफ साफ करके खत्म करो यार, मैं ऐसे जिंदगी नहीं जी सकता। यार कम से कम मैं जिंदगी में क्लियर तो हो जाऊंगा। जो होगा क्लियर हो जाएगा मेरे लिए। देखो गीतू, मैं तुम्हें आधे घंटे का टाइम और दे रहा हूं। आधे घंटे में डिसाइड करके बता दो कि तुम्हें क्या करना है। जो करना है डिसाइड कर लो। साथ रहना है तो क्लियर साथ रहो, अलग होना है तो क्लियरली अलग हो जाओ। यह नाटक नहीं चलेगा। तो फिर क्या डिसाइड किया है? मैं ये बात आपको शादी से पहले ही बताना चाहती थी, लेकिन मेरे घर वालों ने मना किया था। बोले कि अगर मैंने किसी को बता दिया तो मेरी शादी नहीं होगी। मैं आपसे शादी करना नहीं चाहती थी। आपसे क्या, मैं किसी से भी शादी करना नहीं चाहती थी। इसलिए नहीं कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ या मैं लेस्बियन हूँ। नहीं,
दोनों में से कोई बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? बात ये है कि जब भी कोई मेरे करीब आने लगता है तो तो मुझे डर लगने लगता है। डर लगने लगता है? मगर क्यों? पता नहीं आप ये सुनकर कैसा रिएक्ट करेंगे। शायद मुझसे नफरत करने लगेंगे या क्या सोचेंगे मेरे बारे में। लेकिन अब वक्त आ गया है कि मैं आपको सब सच बता दूं। मैं 15 साल की थी। मेरे मम्मी पापा और मैं, हम सब गांव में रहते थे। वहाँ गांव में पढ़ाई की इतनी फैसिलिटीज नहीं थी, तो इसलिए पापा ने मुझे शहर भेज दिया पढ़ने के लिए, अपने दोस्त के घर। हम सब इस बात से बहुत खुश थे। मैं इसलिए खुश थी कि मुझे शहर में रहने के लिए मिलेगा, और मम्मी पापा इसलिए खुश थे कि उनकी बेटी भी पढ़ लिख कर एक अच्छी जिंदगी जी सकेगी। पर हमें क्या पता था कि ये फैसला हमारी लाइफ का सबसे डरावना फैसला होगा। मुझे शहर गए हुए 6 महीने नहीं हुए थे कि जब एक रात मैं अपने कमरे में सो रही थी तो मुझे ये एहसास हुआ कि कोई मेरे बगल में आके सोया है। जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा वो मेरे पापा की दोस्त है। मैंने उनसे ये कहा कि अंकल आप यहाँ क्या कर रहे हो, तो उन्होंने मेरे मुंह पे हाथ रख दिया। मैं उस वक्त चिल्लाना चाह रही थी पर चिल्ला नहीं पा रही थी। मैं ये कहना चाह रही थी कि अंकल आप ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं आपकी बेटी की उम्र की हूं। और जब अगले दिन मैंने आंटी को बताया तो उन्होंने ऐसे रिएक्ट करा कि जैसे उन्हें अपने पति की हरकतों के बारे में पहले से ही पता है। उन्होंने मुझसे कहा या तो मैं चुपचाप यहाँ रहूं या गांव चली जाऊं, पर मैं ऐसे नहीं रह सकती थी। तो मैंने पापा को फोन किया, वो आए और चुपचाप मुझे वहां से ले गए और मुझसे कहा कि ये बात मैं किसी को ना बताऊं। पर अब उन्हें कौन बताए, ये बात मैं किसी को बताऊं या ना बताऊं, लेकिन ये बात
मेरे शरीर, मेरे मन और मेरे दिल में एक गांव की तरह छप चुकी है। मैं चाहकर भी इस बात को नहीं भुला पा रही, चाहकर भी इस बात को नहीं भुला पा रही। इसलिए जब आप मेरे करीब आते हो तो उस रात की डरावनी यादें मुझे चारों तरफ से घेर लेती है। मैं भी आपके करीब आना चाहती हूँ, लेकिन जब भी कोशिश करती हूँ तो मेरी आंखों के सामने वो डरावनी यादें आ जाती है। भले ही उस बात को 10 साल हो गए हो, लेकिन आज भी मैं उस बात को नहीं भुला पाई हूँ। आज भी नहीं भुला पाई हूँ। मैंने मम्मी को बता दिया है कि मैंने आपको सब बता दिया है। मैं आपकी गुनहगार हूँ, इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। कहाँ जाओगी? अपने घर। कौन सा घर? तुम्हारा घर तो ये है। मतलब कि मैंने कहा तुमसे कि तुम मेरे गुनहगार हो। मैंने कहा तुमसे कि तुम ये घर छोड़कर चली जाओ। मैंने कहा तुमसे कि तुम मुझे छोड़कर चले जाओ। नहीं, आपने तो कुछ कहा ही नहीं। तो फिर तुमने ये कैसे मान लिया कि तुम मेरी गुनहगार हो? ये तो गुनहगार तुम नहीं हो। गुनहगार वो आदमी है जिसने तुम्हारे साथ दुष्कर्म किया। गुनहगार वो औरत है जो अपने पति का सच जानने के बाद भी चुप रही। गुनहगार तुम्हारे पापा हैं जो तुम्हारा सच जानने के बाद भी तुमको चुप रहने के लिए कहा। गुनहगार ये समाज है जिसकी वजह से एक लड़की के साथ जब दुष्कर्म होता है तो वो चुप रहने पर मजबूर हो जाती है, कंप्लेंट नहीं करती है। तो गुनहगार तुम नहीं होगी। तुम
गीतू, ये कहते हुए मैं तुम्हें थोड़ा इम्प्रैक्टिकल साउंड करूं, पर मैं ये तुम्हें बताना चाहता हूं कि ये सब जानने के बाद भी मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। हाँ, शायद शायद ये बात एक्सेप्ट करने में मुझे कुछ टाइम लगे, शायद तुम्हें कुछ टाइम और लगे मुझे एक्सेप्ट करने में, पर कि तू जो भी करेंगे दोनों मिलकर करेंगे। अभी हम दोनों को एक दूसरे की जरूरत है गीतू, और मैं तुम्हारे साथ हूं। क्या तुम मेरे साथ हो? और एक बात और गीतू, जब तक तुम कंफर्टेबल नहीं हो जाओगी मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा। पहले हम दोनों एक दूसरे के दोस्त बनेंगे, बाद में पति पत्नी। तुम्हें चलेगा?